बल्कि आप खुश होएं कि आपका बच्चा काम कर रहा है। कई बार हम जैसे लोगों के पास कोई बच्चा आ जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास बच्चा आ जाता है जो उसको काम बताता है कि काम के द्वारा तुझे जाना जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हमसे लोग नाराज हो जाते हैं कि ये तो अपना काम निकालने के लिए काम करवा रहा है बच्चों से। अब जो अभावों में पलते हैं ना, उनको कम से कम मोबाइल तो मिल ही जाता है, तो रील तो वो भी देख लेते हैं। सब बराबर है, एक अमीर आदमी के पास भी रील है, एक गरीब आदमी के पास भी रील है, तो उसका अभाव दिखता ही नहीं है। वो बड़ा बड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, रील देखता रहता है, सो जाता है, उठ जाता है। हमने ऐसी जॉब चुनी है जी जिसमें बहुत कम काम कराया जाता है और हमको बहुत ज्यादा मिलता है। देखो कितना बेवकूफ है हमारा मालिक, मालिक को बेवकूफ बता रहे हैं। जहाँ काम ज्यादा है, अरे बहुत बेकार कंपनी है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और वो नौजवानों से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। अनमोल जो हमेशा सत्य पर आधारित उत्तर देते हैं। आइए प्रश्न करते हैं। अनमोल, कामचोर लड़के, ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के जो लड़के हैं वो कामचोर है। आपका क्या सोचना है? मैंने हमेशा तन और मन दोनों की बात की है। जो कामचोरी है वो सिर्फ लड़कों से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपका टॉपिक ये है कि लड़के कामचोर क्यों हैं, तो अभी सिर्फ हम लड़कों की बात करेंगे। आज की स्थिति इसलिए गंभीर होती चली जा रही है कि हर दिन इंसान को ये सिखाया जा रहा है कि एक बार कुछ ऐसा जुगाड़ कर लो जिससे कि आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। यानी उनके जीवन को भविष्य में ले जाया जा रहा है। आज की स्थिति में उनको काम करने से रोका जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना सुख दे दें, इतना सुख दे दें कि बस इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़े। अगर हम इसको इतना सुख दे रहे हैं तो हम अच्छे पेरेंट्स साबित हो रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर वो अपने बच्चे को काम से वंचित रख रहे हैं तो छोटी उम्र से ही उसकी स्थिति खराब से खराब होती चली जाएगी। आने वाले समय में वो काम को पसंद ही नहीं करेगा। जैसे होता है ना कि पूरी जिंदगी तो काम नहीं किया, पूरी जिंदगी पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, आगे नौकरी नहीं लग रही, आगे हालत खराब हो रही है, फिर रो रहे हैं, फिर कोस रहे हैं। ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं। तो हकीकत यह है, इंसान को ऐसी चीज बताई जा रही है कि तुम एक बार कुछ ऐसा कर लो जिससे कि तुम्हारा जीवन कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। इसी की कड़ी में इंसान को यह भी बताया जाता है कि सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो फिर तुम्हारा आगे का जीवन बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जब यह विचारधारा इंसान के जीवन में पैदा होती है, अगर लड़कों के जीवन में भी पैदा होती है, तो उनका सोचना प्रेजेंट की तरफ से हटके फ्यूचर की तरफ चला जाता है। तो काम वो ना आज कर पाते हैं ना कल कर पाते हैं, वो कभी काम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विचार सिर्फ सोचने में चला जाता है, फिर उनका मन नहीं करता। जब किसी व्यक्ति को थोड़े दिन तक आप काम में नहीं उलझाएंगे, जब कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि कोई औजार अगर कुछ दिन तक काम में नहीं आएगा तो वो भोंटा होगा। फिर अगर आप कोशिश करोगे उस औजार से कुछ काटने की, कुछ तोड़ने की, कुछ छीलने की, तो या तो आपको दिक्कत आएगी या औजार को दिक्कत आएगी। कभी कभी तो देखने को मिला है कि औजार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जंगी लग जाती है। तो ठीक यही स्थिति इंसान की होती है, लड़का हो चाहे आदमी हो, उसकी भी यही स्थिति होती है। और ये स्थिति आज के परिवेश में बढ़ती जा रही है क्योंकि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज इतने सारे साधन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन साधनों के कारण धीरे 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 लेथार्जीनेस आदमी के जीवन में आ गई है। उसको लगता है कि हाथ में एक मोबाइल आ जाए और मोबाइल का दुरुपयोग इस जगह चालू हो जाता है। कई बार मैंने मोबाइल के लिए भी बोला आपको कि मोबाइल किन अर्थों में अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल भी गड़बड़ साबित होता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी हो गई है कि मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूँ जिससे मेरा जीवन कंफर्टेबल जोन में चला जाए। एक लड़का होता है छोटी उम्र से ही सोचता है कि माँ बाप के बलबूते मैं कुछ कर लूँगा, खा लूँगा, पी लूँगा, एंजॉय कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। तो सबको ही मजा आता है ना। कंफर्टेबल जोन की स्थिति में कौन नहीं रहना चाहता। तो आप सही कह रहे हैं कि आज के परिवेश में जो लड़का है वो कामचोरी की स्थिति में आ चुका है, जिससे कि उसका आने वाला समय बहुत दयनीय स्थिति में जाने वाला है। इसीलिए आजकल लोग ये कह देते हैं जनरली कि जो आज की जनरेशन है बिल्कुल कामचोर है, वो कुछ करना ही नहीं चाहती। आपने बताया कि जो पेरेंट्स है वो बच्चे को सुख देना चाहते हैं। मुझे ध्यान है जब हम छोटे थे तो कोई भी दादी, बढ़िया, काका कोई बोल देता था जा बेटा ये काम करके आ जा। कभी कभी जो कुएं से पानी भर के लाते थे उसमें भाभी वगैरह बोल देती थी चलो ये ले लो, इसको ले जाके पहुंचा दो। किसी का भी काम करते थे, मतलब सुबह उठते थे तब से लेके जब रात को सोते थे तब तक काम करते ही रहते थे। अभी जो जनरेशन है इनको इतना सुख पेरेंट्स देते हैं कि अगर वो काम करना चाहें तो भी माँ बोलेगी मैं कर लूँगी, तू रेस्ट कर ले। पिताजी उसको चाहेंगे कि जितना ज़्यादा सुख दे सकूं। तो आपने ये जो कहा कि ये जो बेस है वो उनके लिए गलत है, तो क्या बचपन से ही बच्चे को काम की आदत डालनी चाहिए?
जब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, बहुत बुद्धिजीवी हो जाता है, तो कभी-कभी वो सच्चाई से दूर हो जाता है। क्योंकि वो दूसरों की नज़र में बुद्धिजीवी है, वो दूसरों की नज़र में पढ़ा लिखा है और कभी-कभी उसको भी ऐसा लग रहा होता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो जब दिमाग में ये सोच आ जाती है ना कि जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत एन्जॉय कराना चाहिए, बहुत घुमाना-फिराना चाहिए, हमने तो बहुत दुःख पाए हैं अपने जीवन में, बच्चे को तो दुःख ना मिले। जब ये विचारधारा जन्म ले लेती है तो बच्चे के दुश्मन हो जाते हैं ऐसे पेरेंट्स। पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों के दोस्त हैं। शुरू से ही बच्चे को अगर काम नहीं कराया गया, प्रॉब्लम खड़ी होगी गारंटेड। माँ-बाप ने बोला तू सिर्फ़ पढ़ाई कर ले, तू सिर्फ़ पढ़ाई कर ले, तू एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, तू कोई कोर्स कर ले, बस वो कर ले में निकल रहा है, वो काम नहीं करना चाह रहा। उसको कोर्स भी कराया जा रहा है ना, तो सिर्फ़ कोर्स कराया जा रहा है, कोर्स में उतारा नहीं जा रहा। अगर कोई व्यक्ति उनको खींच करके काम में उतारता है, तो पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति के दुश्मन हो जाते हैं। जब किसी बच्चे को कोई रिश्तेदार बोल दे, "जा बेटा चाय बना ला, जा बेटा इसको कहीं छोड़ आ", तो उसके जो माँ-बाप हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे बच्चे से काम करा लिया। तो ये दुश्मनी है बच्चों के साथ या दोस्ती है? ऐसे तो पेरेंट्स खुद गड़बड़ है। ऐसे पेरेंट्स तो उस बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन है। वो काम करेगा तो पारंगत होएगा। आप मुझे बता दीजिए, ऐसी कौन-सी चीज़ दुनिया में है जिसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाए तो वो खराब हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि गलत यूज़ में लिया जाए, लेकिन काम हमको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिखाता है। लेथार्जीनेस, चुपचाप बैठ जाना, कुछ करना ही नहीं, पूरे-पूरे दिन बिस्तर तोड़ना, बिस्तर पे खाना आ जाए, बिस्तर पे पानी आ जाए, बिस्तर पे हम सो जाएँ, सुबह लेट सो के उठ रहे हैं, ऐसी दिनचर्या बच्चा, बड़ा, लड़का, लड़की कोई भी अपनाएगा तो उसका जीवन गड़बड़ी में जाएगा। फिर हमारा शरीर इसी आधार पे बना हुआ है कि रेगुलर इस शरीर से काम कराओगे तो ये भी उसी आदत के लिए तैयार हो जाता है, नहीं तो फिर ये बीमार होने लगता है। तो घरों में भी ऐसी स्थिति है, बच्चों के साथ भी है, पेरेंट्स भी इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, समाज भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है और ख़ासकर ज़िम्मेदार हैं वो लोग जो रील्स बनाते हैं, वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग जिन्होंने स्कूल्स में नियम बना दिए कि बच्चे को इतना पपोल लो, बच्चे को कुछ मत कहो, बच्चे को जीने दो, बच्चे के साथ कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि बच्चा हर्ट हो जाए। ये सब चीज़ें बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ऐसा बच्चा काम ही नहीं करना चाहता और वो सब चीज़ें आप देख भी रहे हैं। एजुकेशन में भी आप देखेंगे तो बच्चे को ये बोल दिया गया है कि कुछ भी लिखा तू पास हो जाएगा। कम नंबर भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी का ये कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना है। फिर वो हर जगह ही मात खाता है। फिर आगे का जो जीवन है, वो इतनी बड़ी परीक्षा है। तो ऐसी परीक्षाओं में वो हमेशा असफल होगा, चाहे वो स्कूल की परीक्षाएँ हों, चाहे वो जीवन की परीक्षाएँ हों, फिर वो ऐसी कंडीशंस को झेल नहीं पाता, फिर रोता है। फिर ऐसी कंडीशन में कौन बचाएगा? उसके माँ-बाप बचाने आएँगे क्या? बहुत खूबसूरत बात अनमोल ने कही कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप काम में नहीं लेते हैं तो या तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा या उससे काम खराब हो जाएगा। पेरेंट्स बच्चों को आराम करवाते हैं तो इनडायरेक्टली वो उनका नुकसान करते हैं। इसीलिए अनमोल कई बार देखने में आता है कि जब जॉब करने के लिए जाते हैं, नौजवान ये कहता है कि वो प्राइवेट कंपनी तो जितनी तनख्वाह देती है उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती है और वो जॉब छोड़ देते हैं हार्ड वर्क नहीं होने से। तो ये जॉब में हार्ड वर्क वाकई होता है या वही काम कि काम चोरी की जो आदत है उससे वो छोड़ के आता है? सब तरह के रास्ते हैं इस दुनिया में। आपको कौन-सा चुनना है, आपके हाथ में है। देखिए, आध्यात्मिक दुनिया के नियम कुछ अलग होते हैं, लेकिन सांसारिक दुनिया का नियम तो यही है साहब आपको काम करना पड़ेगा। कभी-कभी कामचोरी का फल मिल जाता है, किसी को पैरेंटल कुछ चीज़ मिल जाती है, किसी को अपने आप ही कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसकी दाल-रोटी चलती रहती है। कभी-कभी लोग ऐसा ही मान लेते हैं ठीक है चल रही है तो चल रही है, चलने दो। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी कंपनी में जॉब मिल जाए और कंपनी ये चाहे कि हमारी कसौटी पे तू काम करेगा, तो कौन-सी कंपनी चाहेगी? ऐसे व्यक्ति को, कामचोर व्यक्ति किसको चाहिए? ऐसा एम्प्लॉयी किसको चाहिए जो काम ही नहीं करना चाहता, जो बहानेबाज़ी करता है। और कामचोरी की एक ख़ासियत है, कामचोरी अपने साथ में बहानेबाज़ी लेके ज़रूर आती है, क्योंकि दोस्त है बहानेबाज़ी तो, कि जो कामचोर होगा वो बहानेबाज़ी तो करेगा ही। झूठ बोलेगा कुछ तो कुछ। झूठ बोलेगा, भाई बचाव तो उससे ही होगा ना। अगर कोई कामचोर है, तो उसको अपने काम की चोरी करने के लिए साथ में झूठ की तलवार रखनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग कंपनियों में काम नहीं कर पाएँगे। फिर वो दोष देते हैं कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमने इतना काम किया तो हमको इतना मिलेगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपको क्या पता? उसको इतना मिल रहा है, वो तो इतना ही काम करता है। लोग तो झूठ बोलते हैं। इसको इंप्रेशन और बाँधते हैं कि हमने ऐसी जॉब चुनी है जी, जिसमें बहुत कम काम कराया जाता है और हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। देखो कितना बेवकूफ़ है हमारा मालिक। मालिक को बेवकूफ़ बता रहे हैं। जहाँ काम ज़्यादा है, अरे बहुत बेकार कंपनी है। एक पियानो पे, एक हारमोनियम पे आप जितनी उँगलियाँ चलाते हैं ना, उतने सुर निकलते हैं बाहर। पढ़ा रहेगा तो कहाँ से सुर निकलेंगे? कभी सुर गलत भी लगेगा, कभी सुर अच्छा भी निकलेगा। फिर आपको धीरे-धीरे पारंगतता आएगी, धीरे-धीरे मजबूती आएगी। मैंने कहा ना रास्ते सारे हैं। आप कामचोरी का रास्ता चुनना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। कई बार तो ये होता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है ना, बहुत मेहनत,
जैसे मेरे लिए भी कह दिया जाता है कई बार, अरे ये लड़का तो बचपन से इतनी मेहनत करता है। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस कॉलोनी में मैं सुबह आता हूँ, रात को जाता हूँ, वो कॉलोनी के लोग भी कहते हैं कि जब हम सोते हैं तब हम इसकी गाड़ी देखते हैं, जब हम जागते हैं उससे पहले हम इसकी गाड़ी देखते हैं। ये करता क्या है, ये घर जाता भी है नहीं जाता। हो सकता है उनमें से कुछ बुद्धिजीवी हो जो समझ जाते हो, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कितना मूर्ख व्यक्ति है, कैसे परेशान हो रहा है, क्यों तड़प रहा है, इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे उनको क्या पता मुझे क्या मिलता है। अनमोल के साथ में मैंने फिल्में भी की है और थोड़ा जानता भी हूँ। हम में जब भी बात होती है, चाहे फ़ोन आएगा चाहे दूसरी बात करेंगे, एवरी टाइम काम की ही बात होती है। और मैं भी काम करने वालों में रहा हूँ, लेकिन अनमोल की इस उम्र में, और एक बात बताऊँ, इनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आराम से लेविश ज़िंदगी काट सकते हैं, वो इनकी पोजीशन है। लेकिन बिना काम के रहते ही नहीं, बल्कि इनको देखकर दूसरे को और दहशत होती है कैसे कर लेते हैं, और वो सीखते भी हैं। अनमोल, इसमें तो मेरा वोट भी आपके साथ है। हर वक्त कोई क्रिएशन, हर वक्त काम की ही बात आप करते रहते हैं, तो समाज के लिए भी अच्छी है, आपके स्कूल के बच्चों के लिए भी अच्छी है। और इवन नई जनरेशन जब देखती है, भले ही वो काम नहीं करें, लेकिन आप आदर्श बन जाते हैं। एक चीज़ कही जाती है कि ये जो नई जनरेशन है, ये पंख तो है नहीं, बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं बिना काम के ही, और इनको सैलरी भी बहुत ज़्यादा चाहिए कम काम किए हुए। तो इनका फ्यूचर क्या होता है? सर आपका ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये आधारित है पेरेंट्स के ऊपर। बात हम कामचोरी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है पेरेंट्स से। जब छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को काम करता हुआ देखता है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी समझ है, अगर वो समझता है इस बात को, तो वो भी काम का पुजारी बन जाएगा। आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मैंने तो मेरे डैडी को और मम्मी को काम करते हुए देखा है। मैं आज भी दावा कर रहा हूँ कि आज उनकी जो भी एज है, उसमें भी वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे बहुत सारी बातों में उनसे मत नहीं मिल पाते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर इंसान के मत नहीं मिलते। लेकिन इस बात में मैं उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा, बल्कि मैं मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानूंगा कि वो काम करना चाहते हैं। मैंने उनको हमेशा काम करते देखा, लेकिन उनका एक जो काम करने का जज्बा है, हो सकता है और बच्चों को समझ में नहीं आया हो सकता है और लोगों को समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैंने देखा, मैंने पसंद किया। इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, दिन भर काम करना चाहते हैं, वो ठाले बैठना ही नहीं चाहते। तो ये पेरेंट्स से भी आती है चीज़ें। और मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनके बच्चों को काम बता दो तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों काम बता दिया। नेगेटिव हो जाते हैं, सोचते हैं। नाराज हो जाते हैं। चूंकि मैं स्कूल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स अपने बच्चों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उनको काम नहीं करने देना चाहते। ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं कि अगर बच्चा रो रहा है, उसका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा, तो उनकी माएँ करने बैठ गई कि होमवर्क कर देंगे साहब। उनको पता ही नहीं है कि ये जितना पीड़ित होगा, आज जितना भुनेगा भट्टी में, उतना ही मजबूत होगा। आज उनके साथ वो अच्छा करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन कल वो बच्चे कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इतनी हार्ड दुनिया हो चुकी है, संसारिक जीवन इतना हार्ड हो चुका है कि सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा है। भाई ऐसा पेड़ ही सर्वाइव कर पाता है जिसमें दम होता है, आंधी तूफान आती है, लचीला भी होना पड़ता है उसको, और मजबूती भी होनी पड़ती है लचीलेपन के साथ। ऐसा नहीं है कि वो लचीला है, मजबूत नहीं, उखड़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं हो बिल्कुल मजबूत हो गया, अकड़ गया, लचीला नहीं है। तो काम के साथ साथ लचीलापन भी होना चाहिए। ये नहीं काम कर करके वो अकड़ का प्रतीक हो गया। कई बार लोग बहुत काम करते हैं और उनके यही अकड़ हो जाती है कि हम तो बहुत मेहनती हैं साहब, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो छोटी उम्र से ही जिन बच्चों ने काम किया, उनको आगे चल के मजा आएगा और मरते दम तक वो काम को पसंद करेंगे। मैं अगर चुपचाप भी बैठा हूं ना, तो आपको तो पता है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तब भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तब भी मैं मंथन में हूँ, तब भी मैं कुछ विचार कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा और सबको ये संदेश भी दूंगा, अगर वाकई में आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनसे काम करवाइए और उनको काम की कसौटी पे डालिए। कोई भी काम हो, चक्कर ये है कि पेरेंट्स काम होते ही कुछ मांगने की तैयारी में आ जाते हैं कि बच्चा ये काम कर रहा है तो इससे इसको मिलेगा क्या। छोटे छोटे बच्चों से मांगने को तैयार हो जाते हैं कि तू ये बता, जो ये तू काम कर रहा है इससे मिलेगा क्या। और मिलने का अर्थ क्या होता है उनके दिमाग में, पैसा, कि सब पैसा कितना मिलेगा। तो काम पैसों के लिए नहीं होता है। पैसा हमारा जीवन चलाने का एक छोटा सा साधन है। किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम। कोई थंब रूल नहीं है कि इतना इतना कोई करेगा तो उसको ज्यादा ही मिलेगा। अपनी अपनी कंडीशंस होती है, मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। बहुत ज़्यादा मिल जाए तो जी लो, क्या दिक्कत है, अटैचमेंट मत पालो। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति रियल सत्यता की तरफ चला जाता है, क्योंकि काम की सत्यता उसके पास होती है। लेकिन शर्त एक ही है, उसके मन में ये ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं कितना काम वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है। अगर वो ऐसी सोच नहीं रखता तो काम की सत्यता उसको जीवन की सत्यता तक जरूर लेके जाती है। जब आदमी कामचोर नहीं होता, वर्कहॉक होता है, तो मेरा ये समझना है कि उसकी और आदतें भी काम चोरी न करने के कारण से अपने आप ही सुधरती है। जैसे मैंने देखा, जो आदमी काम करेगा उसको मालूम है इतने बजे उठूंगा, इतने बजे जाऊंगा, इतना सारा सब करूंगा, तो ये भी जीवन में बहुत काम आता होगा।
आपने कई बार सुना होगा एक शब्द कि साहब हमारा तो डिप्रेशन हो गया। आज युवा पीढ़ी के डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चों के डिप्रेशन है, बड़ों के डिप्रेशन है, मेल फीमेल सबके डिप्रेशन है। हाँ, ये कॉमन वर्ड सुनाई देता अगर है। आप कोई वीडियो डिप्रेशन में बना लेंगे ना, कभी इतने कमेंट आएंगे जिसकी कोई हद नहीं कि हमारे भी है। ये डिप्रेशन भी उन्हीं के आता है जो कामचोर होते हैं, जो ठल्ला बैठा है दिन भर एक ही बात सोचता रहता है कि क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। अगर छोटा मोटा काम करने की स्थिति में आ भी गया तो फिर ये सोचेगा कि इस काम को करने से होगा क्या। मैंने आपको भी बताया ना कि काम हो लेकिन फ्यूचर की स्थिति का ना हो कि इस काम को करने से क्या होगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि हम काम उसी शर्त पे कर रहे हैं कि भविष्य हमारा शानदार हो जाए। कोई भी व्यक्ति काम को अस्तित्व के हिसाब से नहीं करेगा, प्रेजेंट के हिसाब से नहीं करेगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वो डिप्रेशन में आएगा। तो ऐसी स्थिति इंसान को वहां नहीं ले जाती जहां इंसान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इंसान काम में ही लगा रहता है, फिर उसके दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे। विचार कहाँ से आएंगे, पूरे दिन वो काम में लगा हुआ है। पहले कहावत भी थी कि जो ठाला दिमाग होता है वो शैतान का होता है। तो कहावत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसान को काम करते रहना चाहिए, मंथन भी करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पागल की जैसे लगे हुए हैं। काम के लिए भी मंथन करना चाहिए, जीवन के लिए मंथन करना चाहिए, सत्य के लिए मंथन करना चाहिए। मंथन भी तो एक काम ही है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, उनके साथ गड़बड़ी होगी वो अपराधी बनेंगे जिनके दिमाग में कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस में जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत करने की सोचेंगे। उसका ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, खुद के लिए नकारात्मक चीजें बनाएंगे, खुद की जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी भ्रांतियां पैदा कर लेंगे जो दूसरे की जरूरत ही महसूस नहीं करेगी, खुद को खुद ही मार डालेंगी। तो ये जो वर्क करने वाले लोग हैं ये ज्यादा मात्रा में सही दिशा में ही जाते हैं। कुछ कुछ गड़बड़ भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है गड़बड़ नहीं होते। कभी कभी ऐसी दिशा में पहुंच जाते हैं, और वो वही पहुंचते हैं साहब जो भविष्य की परवाह करते हैं कि साहब मैंने तो इतनी मेहनत करी, मुझे कुछ नहीं मिला, फिर रोने लग जाएंगे, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर काम को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या करता हूं मैं तो वही आपको बता सकता हूं। मैं सोचता ही नहीं हूं कि इस काम से क्या होगा, मेरे विचार ही नहीं आता। मैं काम कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, बात खत्म। काले दिमाग शैतान का घर, बात छोटी है लेकिन पूरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये जो डिप्रेशन वर्ड है शायद यहीं से पैदा होता है। अगर आप बिजी रहेंगे तो आपको वक्त ही नहीं मिलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस काम करते जाते हैं। और जो अनमोल बोल रहे हैं मैंने इनको देखा भी है। और अनमोल, जिन लोगों ने ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस की है, और जैसे आपका रहता है मेरा भी रहता है, तो इस तरीके से अगर एक आदमी अपने काम को पूरा करेगा, कामचोर नहीं होगा, तो ये हाइट पकड़ सकता है। सफल होगा ही ऐसा व्यक्ति, असफल हो ही नहीं सकता। जिसने काम को पूजा मान लिया, जिसको ये पता है कि मुझे किस दिशा में जाना है। सब तरह की दिशाएं हैं, उनको पता है कि पंचुअलिटी क्या होती है, उनको पता है कि टाइम से जाना क्या होता है। आज कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि जो टाइम पे पहुंच गया उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि साहब ये तो टाइम पे पहुंच गया, और हंसते हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। जो काम नहीं करना चाहता और जो दिखावा करता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, मैं चाहूँ जो कर लूँ, उसको बड़ा माना जा रहा है। तो रोल मॉडल कैसे हैं आज जो आपने नाम लिए, अगर इनको कोई रोल मॉडल माने तो आप सोच लीजिए कि उसकी विचारधारा क्या होगी। वो कर लेगा क्या, वो इतनी पंचुअलिटी रख लेगा क्या। और सबसे नोट करने वाली बात यह है कि चाहे अनमोल है, जो भी हैं, ये लोग कैपेबल हैं आराम से ज़िंदगी जीने के लिए। इनको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आराम से खा पी के मोटे होकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हैबिट में है काम, और काम करते हैं तो प्रोग्रेस भी होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जानना चाहेंगे कि काम जो कहा जाता है वो शारीरिक ज़्यादा है या मानसिक ज़्यादा है? इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है, हर तरह के काम होते हैं। भाई कोई सा भी आप काम कर लो, मानसिक स्थिति तो आपकी जाएगी। भाई मन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लग रहा, तो फिर काम कैसे करेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग का ज़्यादा यूज़ होता है, शरीर का कम यूज़ होता है। जैसे मजदूर हैं, श्रम कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उसमें माइंड का यूज़ तो होगा ही। बिना माइंड के तो कैसे काम हो जाएगा। नाप जोक नहीं होगी, सामान ले जा रहे हैं, हर चीज़ में ही माइंड का यूज़ होता है। लेकिन वहाँ फिजिकली जिसको आप मेहनत कह सकते हैं वो वर्क ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें मेंटली आप बिल्कुल ताकतवर रहते हैं। तो दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन किसी का मन है ना तो अपने आप दिमाग शार्प होता है, अगर मन नहीं है तो उसका दिमाग भी शार्प नहीं होगा। कोई अगर हर काम को ऐसे करके छोड़ देता है कि मुझसे तो नहीं हो रहा, रहने दो, मैं तो करूँगा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मैं कहूँगा कि पढ़ाई में भी ये चीज़ लागू होती है। पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं कर रहे, जोर आ रहा है ना, जोर तो सब चीज़ में आ रहा है। सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ने में जोर आता है, हर उस काम में जोर आ रहा है जो कि उनको अच्छा बनाएगा। एक्सरसाइज करने में जोर आ रहा है, तो फिर शरीर कैसा भी हो जाएगा। सब चीज़ में फ़ायदा होगा, संसारिक जीवन में फ़ायदा जरूर होगा काम से,
लेकिन हमको नहीं करना। फिर एकदम से स्थिति जब खराब होने लग जाती है, तब झटका लगता है कि ये क्या हो गया, शरीर भी खराब होने लग जाता है, आर्थिक स्थिति भी खराब होने लग जाती है। तो कंफर्टेबल जोन में जाने के बाद तो सब कुछ खराब होने लग जाता है। अगर आप काम करते रहेंगे तो जीवन में हर चीज़ का ही फायदा मिलेगा। ये नहीं कि आपका शरीर ही अच्छा हो रहा है, ये नहीं कि आप पैसा ही कमा रहे हैं, आपका माइंड भी आगे की तरफ बढ़ता है, आप प्रोग्रेसिव होते हैं, आप पीछे की तरफ नहीं हटते। आपकी हमेशा स्थिति एक योद्धा की जैसे होती है, आगे की तरफ जाते हैं आप। अगर आप बिल्कुल डरे हुए हैं कि साहब मुझे तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है, काटना शब्द, एक होता है जीना, एक होता है काटना। काटने वाला तो क्या करता है, टाइम देखता रहता है कि भाई टाइम पूरा नहीं हुआ, उसका टाइम ही पास नहीं हो रहा। और काम करने वाला है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, उसका टाइम बचता ही नहीं है, पूरे दिन काम करता है फिर भी टाइम नहीं बचता उसका। तो ये आप देख लीजिए कि कौन सी ज़िंदगी आपको चुननी है। छोटी सी क्लास में बच्चा हो, बड़ी क्लास का बच्चा हो, आदमी हो, कोई भी हो, अगर उसको काम से कोई रोकता है तो फिर उसका दुश्मन है, ऐसा उसको समझ जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने कहा कि बच्चों का पढ़ाई का मन होता है, नहीं होता है। मन पर मेरे को एक समझ में आई चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे। आलसी से आलसी आदमी का जब खुद का इंटरेस्ट होता है, कोई पैसे का या गर्लफ्रेंड से मिलने का या कोई भी उसका स्वार्थ होता है, उस वक्त तो वो स्मार्ट हो जाता है, तब तो काम करता है। अगर किसी बच्चे के पीछे कुत्ता लगा दो तो वो भागता रहेगा, क्यों? क्योंकि अलग में आ गई उसके। जब भी अलग में आएगी तो अपने आप काम निकलता है, फिर वो देखो काम कर सकता कर है। सकता है, फिर देखो कितनी तेज भागता है। और वही आपने बात की, गर्लफ्रेंड की बात आई कि साहब किसी लड़की को देखने जाना है, तो अंदर से शरीर जोर मार रहा है ना, वो तो उसने कुछ नहीं किया, प्राकृतिक स्थिति जोर मार रही है, फिर उसको 50 बार देखने जाएगा, रोटी में भी वही दिखेगी, दीवाना हो जाएगा। उस वक्त वो कोई आलस कहीं कुछ नहीं होता बिल्कुल, है। हम कभी किसी को मोटिवेट करते हैं, मैं बताता हूँ किसी को कि कैसे तुमको जीवन में काम करना चाहिए। कि जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाते हो, जब उसको देखते हो, रोटी में भी फिर वही दिखेगी, सब्जी में भी वही दिखेगी, सोते हुए जागते हुए दिखेगी, काम में वो दिखेगी, हर तरफ वही वही दिखेगी। आप नागा नहीं करते, नियमित रूप से उसको देखने जाते हो, आप सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखते हो, लेकिन उसके चेहरे में भी आपको वही दिखती है, हर जगह आपको वही वही दिखती है। तब समझ में आता है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए ये काम निकल के आया, वो आपको अपने आप करवाता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमको ज़रूरत ही नहीं है इस काम की, हमको तो सब कुछ मिल गया। इसलिए हम बोलते हैं कि लोगों को अभावों में पलना चाहिए। हमेशा कहा भी जाता था कि जो अभावों में पलेंगे ना, वो बच्चे बहुत आगे निकलेंगे, लेकिन अब ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो अभावों में पलते हैं ना, उनको कम से कम मोबाइल तो मिल ही जाता है, तो रील तो वो भी देख लेते हैं, सब बराबर है। एक अमीर आदमी के पास भी रील है, एक गरीब आदमी के पास भी रील है, तो उसका अभाव दिखता ही नहीं है। वो पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, रील देखता रहता है, सो जाता है, उठ जाता है। तो उसको ज़रूरत होगी तो ही वो काम करेगा, जैसा आपने कहा। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान की ज़रूरत बना देनी चाहिए, इंसान को एकदम से सब कुछ यूँ ही नहीं देना चाहिए। अगर सब कुछ यूँ ही मिल जाएगा तो छोटा बच्चा भी गड़बड़ होगा, बड़ी उम्र में भी गड़बड़ी हो जाएगी। और बच्चे को ही क्यों, कई बार हम उन औरतों को भी देखते हैं जिनकी नई नई शादी होती है, उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ पति बहुत कुछ कमाता है, अमीर है, तो उनको सब कुछ मिल जाता है, फिर वो उस बच्चे की जैसी हो जाती है रोटी राम, फिर वो भी कुछ काम नहीं करती। कितनी खूबसूरत बात है। अभाव की ज़िंदगी होनी चाहिए और सच है, अभाव आपको मिलते हैं तो आप काम करने की सोचते हैं, करना पड़ता है और आपकी एक आदत होती है, वो पूरी ज़िंदगी को संवार देती है। मुझे ऐसा लगता है अनमोल कि ये जो आविष्कार होते हैं नए नए, अचानक पूरी मानव जाति को कुछ लोग दे जाते हैं, ये शायद उनकी हर वक्त काम करने की इच्छा से ही निकलते होंगे, अचानक तो निकलते नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, वहीं से ही निकलते हैं। और धन्यवाद तो इन लोगों का करना चाहिए, मानव जाति को। सांसारिक दुनिया में तो जो कंफर्टेबल स्थिति लाए वो यही लोग लाए। जो आपके जीवन में कंफर्टेबल स्थिति लाए हैं, वो खुद कर्मठ कार्यकर्ता थे। आप सारे वैज्ञानिकों को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, सबकी स्थिति यही थी। कुछ बुद्धिजीवी बताते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहा है ना, वो तो बेकार है। तूने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, क्या कर लिया? लोग अपनी कहानियाँ भी बताते हैं कि पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब मैं मज़े मारूँगा। जीवन का दूसरा नाम स्ट्रगल ही है। आप जब पैदा होते हैं तब से लेकर आप मरते हैं, तब तक आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं। वो स्ट्रगल ही आपका प्यार बन जाता है। अगर आप प्यार करते हैं संसार से, काम से, हर चीज़ से, तो वो स्ट्रगल होता ही नहीं है। फिर उसका नाम स्ट्रगल है, लेकिन वो आपका प्यार है। लेकिन लोग जब ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बार तो स्ट्रगल कर लूँ, फिर मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा तो मज़े लूटूंगा, ऐसे लोगों के लिए तो वो स्ट्रगल ही है। फिर वो ना काम है ना वो प्यार है। मज़े की बात मुझे याद आई और आपने एकदम सही कहा कि पहले मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, अब मैं मज़े करूँगा। ये मेरे साथ हुआ। नहीं, लिमिट है ना भाई। रेस्ट तो एक साइकिल है।
आपने बहुत मेहनत की है ना, तो शरीर अपने आप ही गिर जाएगा और रेस्ट मांग लेगा। शरीर की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन ज़बरदस्ती रेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कुछ करना ही नहीं चाह रहे। आप घर में गाड़ी देख लीजिए, 20-25 साल तक अगर रखी रहेगी तो जंग लग जाएगी उसमें, उसका सिस्टम काम ही नहीं करेगा, धीरे धीरे सारे पार्ट खराब हो जाएंगे। पहले कहते थे ना कि भाई कोई भी बीमारी जन्म लेती है वो आंतों से लेती है, क्योंकि आंतें क्या है, सिस्टम है। सिस्टम है, जब उस सिस्टम में जंग लग जाएगी तो फिर सारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं। नो डाउट। तो ऐसे ही हमारे घर में गाड़ी खड़ी हो कई वर्षों से, या कोई मशीन हो, जब उसका सिस्टम खराब हो जाता है ना जंग लग लग के, तो फिर उसके सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तो इंसान के जीवन में भी यही होता है, पहले ढीलेपन के कारण उसका सिस्टम खराब होता है। अंग पहले खराब नहीं होते कभी भी, ये झूठ बात है, फिर उनमें रुकावट आती है, फिर जो अंग है ना वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो आप अपनी उम्र ही देख लीजिए, आप अपने आप को रोल मॉडल मान लीजिए। और ये जो पूरी चर्चा है ना कामचोरी वाली, मैं आपको डेडिकेटेड करता हूँ कि आप अपने ऊपर इस चीज को लागू करके देख लीजिए कि जो इतनी उम्र है, मैं आपकी उम्र नहीं बताऊंगा कैमरे पे, नहीं बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं। 74 ईयर आज की तारीख में, यस, हम 74 रनिंग। 2024 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगस्त के महीने में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब क्षितिज जी की जो एज है वो 74 है। तो 74 एज में मेरे से ज़्यादा आप पारंगत हैं, आप मेरी बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाता। आप इतने डेडिकेटेड हैं, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। मैंने आपके साथ काम भी किया है, फिल्मों में भी किया है, और मैंने उन जवान कलाकारों को भी देखा है चित्त होते हुए कि आप मेकअप करके बैठे हैं, मतलब सुबह से रात तक बैठे हैं और पूरी रात निकल गई, टस से मस नहीं हुए। तो ये डेडिकेशन होता है ना साहब, ये काम के प्रति प्रेम है, ये स्ट्रगल नहीं है आपका। अगर आप इसको स्ट्रगल मान लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप खुद ही मान लीजिए ना, सारे जवाब तो आपके पास ही हैं। अगर मशीन चलती रहेगी सब कुछ होता रहेगा, आप चलते रहेंगे तो सब घुटने घुटने तैयार रहेंगे। नहीं, लेकिन देखिए, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 74 एज है, और साथ वाले तो पता नहीं इधर उधर सब हो गए। मैं अभी भी एंजॉय करता हूँ, एंड आई फील यंग काम करने के कारण। लेकिन अनमोल को मैं, मेरे से इतना छोटा है, उसके बावजूद भी मैं इसलिए मानता हूँ, मेरी मजबूरी थी काम करना। हालांकि गांव में काम करते हैं, सब लोगों का काम करता था मैं, इसलिए सबका लाडला था। जिसको देखो मेरे को थैला पकड़ा देता, जा सब्जी लेके आ जा, चलिए हांडी उठा ले, ये कर ले, करता था, सबका लाडला था। लेकिन बाद में फिल्मों में एंट्री जब मेरे को धकेल दिया गया तो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी में काम करना और कैपेबल होते हुए काम करना, ज़रूरत न होते हुए काम करना, आदर्श, और वो भी इस उम्र में जहाँ लोग मस्ती करते हैं, कहाँ ये बातें करते हैं, ये तो मेरी उम्र वालों की बातें हैं। उसके बावजूद मैं सच बताऊं, मैंने जवानी में मजबूरी में काम करते लोगों को देखा है, जो पैसे वाले हैं, और बहुत पैसे वालों में रहा हूँ, यहाँ से लंदन अमेरिका वगैरह सब मेरा देखा हुआ है। लग्जरियस लाइफ मैंने एंजॉय की हुई है, जो कोई मुश्किल से सपने देख पाता है मध्यम वर्ग का आदमी। लेकिन मैंने इस एज में इतना समर्थ होते हुए इस तरीके का विश्वास करना अनमोल जैसा जवान नहीं देखा। क्यों? काम करते हैं, और इसीलिए हम आपसे मुखातिब हैं, तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते रहे तो ऐसे चलता रहेगा, मजा आता नहीं, है। लेकिन ये सच है कि मैं 74 का हूँ और आप फुल कैपेबल होते हुए भी ये सारा करते हैं, तो इट्स लवली थिंग। अपनी तरफ से अपन समाज को कुछ देने की करें, कुछ अच्छा सोचें, अपने आप में ये भी एक काम है। तो मजबूरी में काम करना अलग चीज़ है, लेकिन जो बहुत अमीर हैं, मैंने यहाँ तक अमीर देखे हैं अनमोल ज़िंदगी में कि अखबार आ गया, अखबार एक आदमी लेके सामने खड़ा है। पहला अनुभव था कॉलेज टाइम पर, ये क्या वो कैसा आलसी आदमी है, लेकिन ये भी रईसी है, लेकिन वो अलग बात है। कहीं टॉयलेट भी जाए तो कोई उसके साथ ही जाए कि भाई इसके हाथ भी मैं धुलाऊंगा। लेकिन उठा बैठा नहीं जाता था उनसे। अच्छा, ये फर्क जरूर हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो काम करने की आदत है, अनजाने में, एक हल्की फुल्की बातों में, गहरी बातों में, सब में एक ही है, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम की चीज़ है। और मैं चाहूँगा अनमोल बताए कि नई जनरेशन को काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ज़रा गाइड करिए। बताने से पहले मैं आपको आज का दृश्य दिखाता हूँ बच्चों का। आज बच्चों की स्थिति ऐसी हो चुकी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें शारीरिक प्रोग्रेस ही नहीं है। आपने ये इमेजिन किया होगा, पहले के जो लोग होते थे, ऐसा सबके दिमाग में आता है, आप देखना कि हमारे तो लंबे चौड़े लड़के हुआ करते थे, लंबी चौड़ी लड़कियां हुआ करती थी। अभी लड़की 12th में आ गई, लड़की कॉलेज में आ गई, विकसित ही नहीं हो रही, खत्म हालत। कुछ अपवाद हो सकते हैं, सब जगह होते हैं, उनका काउंटिंग नहीं होती, लेकिन ज्यादातर स्थिति है हाइट ही नहीं बढ़ रही, विकास ही नहीं हो रहा सबके घरों में। कई बार ऐसा देखने को मिला कि पेरेंट्स लंबे चौड़े हैं लेकिन बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ गई। वो सोचने वाली बात। तो प्रोग्रेसिव स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में बच्चे हैं। कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट है। ज्यादातर स्थितियां ये हो रही हैं कि हल्का सा भी काम कराओ, तुरंत दवाई खिलाओ, तुरंत हालत खराब, तुरंत हालत खराब, तुरंत डॉक्टर के पास,
खाना पच रहा नहीं है, ज़्यादा नहीं खा पा रहे, और उन्हीं को कहो कि बाहर का खाना खा जाओ तो 2 मिनट में खा जाएंगे। अच्छा खाना खा लो, उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो ये जो स्थिति सामने आ रही है, और ये मेरे कहने से ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, अंदर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा की पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी सल्टा देते हैं। जब एक कमजोर तैराक या तैराकी जानता ही नहीं है, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा बीच पानी में, तो तैराक को भी डुबा देता है कई बार। वो आत्मा मारेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितनों को ढोएंगे। अब ये तो बात की मैंने छोटी उम्र की, अब बड़ी उम्र की स्थिति आप देख लीजिए। क्या ऐसे रोटी राम बड़ी उम्र में आपको घरों में नहीं मिलते, जिनकी शादियां उनके बाप के नाम पे करा दी कि पिताजी जो है सरकारी नौकरी के धनी है, बेटे की शादी कर दो। बेटा काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दिया बेटे को कि पढ़ ले पढ़ ले। उसने मन से पढ़ाई नहीं करी, मन से काम क्या करेगा। पैसा चाहिए, बाप से मांग के ले गया, पैसा चाहिए, मम्मी से मांग के ले गया। ये खाना है, ये पीना है, ये ऐश और आराम चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, सारी जरूरतें उसकी पूरी कराई जा रही हैं। अब क्या करें साहब, माँ को बहू चाहिए, बाप को भी बहू चाहिए, काम करने वाली चाहिए। लड़के के अंदर से मस्ती छा रही है, उसको औरत चाहिए कुछ करने के लिए। वो हाँ कर देता है, साहब शादी करनी है, कर दी शादी। कामचोर है, क्या कर रहा है लड़का, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो बोले तैयारी कर रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा वो कम से कम तैयारी तो कर ही रहा है। कोई बिजनेस कर रहा है और वो सच में कुछ नहीं कर रहा है तो बोले प्रॉपर्टी डीलर है। तो ये तो समाज में देखने को मिलता है। अब उसकी शादी हो गई, वो कामचोर है, थोड़े दिन बाद उसकी वाइफ को पता चल जाएगा। थोड़े दिन तो प्री वेडिंग, वेडिंग, हनीमून ये सब चलता रहेगा, लेकिन एक दिन जरूर उसकी बीवी को समझ में आएगा। अगर बीवी खुद कामचोर है तो वो भी मटरगश्ती करेगी, वो भी अपने जो ससुर हैं उनके पैसों पे खाएगी। ऐसे लोगों का घर कैसा हो जाएगा। और अगर वो कर्मशील है, कर्मठ कार्य करता है, तो अपने पति को समझ जाएगी और वो उसके साथ रहना नहीं चाहेगी। तो घर घर में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के स्वरूप में भी और बड़ों के रूप में भी। आपको ये समझना चाहिए कि काम ही सांसारिक जीवन की चाबी है, अगर सांसारिक जीवन में गति करनी है तो। आध्यात्मिक जीवन की बात तो मैं कई बार करता ही हूँ, उसकी बात फिर कभी कर लेंगे। लेकिन संसार में प्रोग्रेसिव होना है तो काम तो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि काम के एवज में हमको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे काम होते हैं। लोगों को और कुछ नहीं तो पेड़ पौधों की रखवाली करना ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम है। लोगों को और कुछ नहीं तो खाना बनाना ही अच्छा लगता है, रसोई में आ जाएंगे, छीन के खाना बनाने लग जाएंगे। और कुछ नहीं तो लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखना ही अच्छा लगता है। और कुछ नहीं तो लोगों को पुरानी चीजें जोड़ तोड़ के सही करना ही अच्छा लगता है। कोई मशीन को खोल लिया, कोई घड़ी को खोल लिया, तो ये भी काम है, इसमें क्या बात है। बिना सिर पैर के भी कुछ काम होते हैं, जरूरी थोड़ी ना हर काम में कुछ मिलेगा ही। तो मैं सबको संदेश यही दूंगा कि काम करने की आदत खुद भी डालिए और अपने बच्चों को काम से दूर मत ले जाइए। और आप इसमें ईगो महसूस ना करें कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, बल्कि आप खुश होएं कि आपका बच्चा काम कर रहा है। कई बार हम जैसे लोगों के पास कोई बच्चा आ जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास बच्चा आ जाता है जो उसको काम बताता है कि काम के द्वारा तुझे जाना जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हमसे लोग नाराज हो जाते हैं कि ये तो अपना काम निकालने के लिए काम करवा रहा है बच्चों से। नहीं समझे आप? तो किस तरह की मानसिकता है। वो ये तो नहीं सोच रहे कि जो ये चाकू है हमारा बच्चा, ये शार्प होने गया है, ये तगड़ा बनेगा। वो क्या सोचते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पता नहीं इससे कुछ मिल जाएगा इनको। हर समय जब नेगेटिव सोच रहेगी तो ऐसे लोगों का बच्चा हमेशा नष्ट होगा। मैं सबको ये संदेश दूंगा कि काम के पुजारी बने, काम ही सब कुछ है। तो सुना आपने अनमोल से, काम ही सांसारिक जीवन की चाबी है, और ये सच है। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और बहुत खूबसूरत आप ही से रिलेटेड विषय के साथ। धन्यवाद।